जय हिंद। एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों आप ही की अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, रसोइया, होमगार्ड या आंगनबाड़ी बहनें हो, आपके लिए हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले लाई जाती है। बिल्कुल आपका बहुत बड़ा परिवार है हमारा, और बिल्कुल समर्पित चैनल है, जहां पे आपको संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी ही से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, चाहे आपका हाई कोर्ट का फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या सरकार का कोई भी बड़ा फैसला आता हो, जैसे 700 जो संविदा कर्मचारी हैं जल विभाग में दिल्ली गवर्नमेंट ने जो नियमित किए हैं, उसका भी हमने आपको पिछला लेटेस्ट अपडेट दिया था। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं जा करके। और उससे पहले भी हाई कोर्ट का कई फैसले थे, वो भी हमने आपको बताए। और किस राज्य में कहाँ कमेटी बन रही है, कहाँ हमारे संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण को लेकर के क्या मांगे चल रही है, सरकार का क्या रवैया है, सरकार ने क्या 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 किया है अभी तक नियमितीकरण, स्थायीकरण और आपका समान काम समान वेतन को लागू करने को लेकर के। अब बात कर लेते हैं कि आप चाहे शिक्षा विभाग के पैरा टीचर, अतिथि शिक्षक, या फिर एलडीसी, यूडीसी, या फिर ग्राम पंचायत सहायक हो, या फिर आप किसी भी और पद पे, जैसे रोडवेज के अंदर आप ड्राइवर, कंडक्टर के पद पे कार्यरत हो, या फिर बिजली विभाग में आप हेल्पर के पद पे कार्यरत हो, या फिर और कोई भी पद पे कार्यरत हो संविदा पे, या फिर आयुष डॉक्टर हो आप, एएनएम, जेएनएम नर्स हो, तो भी आपके लिए बड़ी लेटेस्ट अपडेट हम लेकर के हाजिर हो जाते हैं। या फिर एम्बुलेंस में आपका ड्यूटी हो, आपका संविदा पे आप ड्यूटी कर रहे हो, तो भी आपके लिए बड़ी लेटेस्ट अपडेट हम लेकर के हाजिर हो जाते हैं। या फिर नरेगा कर्मी हो, या फिर आप एक केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में आप ऐस संविदा के ऊपर आप कार्यरत हो, या फिर बैंक में आप संविदा पे कार्यरत हो, या गार्ड्स हो, या फिर और कोई भी एक पद छूट जाता है, तो आपको मेरे को जरूर बता दीजिएगा। सबकी लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर के हाजिर होते रहते हैं। आज का जो ये खबर आ रही है, ये सभी के लिए लागू है ये। तो अगर ये लागू होता है सभी देश के कर्मचारियों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए, तो ये बड़ा अपडेट हमारे लिए हम लेकर के हाजिर हो गए हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल पे पहली बार पधारे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको संविदा कर्मचारियों से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अपने साथी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप हो, या फिर आपका टेलीग्राम हो, या फिर फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे और संविदा कर्मचारी, रसोइया, या फिर आंगनबाड़ी हो, और सबको फायदा हो सके। तो अपडेट जान लेते हैं। ये अपडेट आपका भारत में सभी संविदा कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देने का आदेश जारी हुआ है, जो पीएम मोदी सरकार ने केंद्र के विभिन्न विभागों में काम कर रहे 10 लाख के जल कर्मचारियों को नियमित करने के नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन देने की बात चल रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बुधवार को इस संदर्भ में आदेश भी जारी किया, और अब देश की सभी राज्य सरकारों को अपने संविदा कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देना पड़ेगा। समान वेतन आदेश संख्या आप देख सकते हो 2017 का यह आदेश है, नियमितीकरण नहीं हुआ अभी तक। आदेश के अनुसार अब सभी अनियमित कर्मचारियों को 8 घंटे काम करने पर उसी पद पर कार्य रहने वाले नियमित कर्मचारियों के वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर भुगतान होने वाला है, और जितने दिन काम करेंगे और उन्हें उतने दिन का भुगतान अब होने वाला है। हालांकि आदेश संख्या जो पहले जारी हुआ था, उसके अनुसार नियमित रोजगार पाने का हक भी होगा नहीं होगा नियमित रोजगार पाने का हक नहीं होगा। अकुशल श्रमिकों को 30,000 रुपये प्रति महीना देने की इसमें बात बोली गई है कि फिलहाल इन कर्मचारियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन मिल रहा था, और दिल्ली सरकार के अकुशल श्रमिकों को ने 14,000 रुपये महीने का वेतन तय भी किया गया है। और लेकिन इस आदेश के बाद उन्हें ग्रुप डी की वेतनमान में न्यूनतम वेतन यानी 30,000 रुपये महीने की दर से भुगतान होगा, यानी एक बार में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। समान काम नहीं है तो अनियमित कर्मचारी को कितना वेतन मिलना चाहिए। आदेश की बात कही जाए तो यदि किसी अनियमित कर्मचारी का काम नियमित कर्मचारी के काम से अलग है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। सभी मंत्रालयों और विभागों में भेजा डीओपीडी का एक आदेश समान कार्य के लिए समान वेतन को
वेतन के आधार पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में ये आदेश जारी हुआ, जो हमने आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कुछ टाइम पहले बताया था। अस्थायी कर्मचारियों की शंका क्या है कि सरकार ने स्पष्ट आदेश के बावजूद ट्रेड यूनियन नेता उन्हें लागू हो पाने को लेकर के शंका जता रहे हैं। देश की सभी बड़ी ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष बैजनाथ राय का कहना है कि इस तरह के कई आदेश पहले भी जारी किए हुए हैं और लेकिन लागू नहीं किए गए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का इसमें क्या होगा, क्योंकि अब सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी की अधिकतर नौकरियां निजी ठेकेदारों की आउटसोर्स पर कर दी है। ऐसे में आदेश को लागू कर पाना सबसे बड़ी चुनौती है। सीटू नेता तपन राय का कहना है कि यह केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, इसलिए डीओपीडी द्वारा जारी किया गया है कि श्रम मंत्रालय ने जारी किया होगा तो सभी कर्मचारियों के लिए होता। उन्हें इसे लागू करने का संदेह प्रकट भी किया गया है। तो अगर ये आदेश जारी होता है तो हमारे देश के सभी संविदा कर्मचारियों को समान काम समान वेतन और 30,000 रुपये तक वेतन देने की भी बात इसमें चल रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आप किस राज्य के संविदा कर्मचारी और किस विभाग और किस पद पे कार्यरत हैं, आपके संतुष्ट हैं आपके जो वेतन है उससे कमेंट करके जरूर बताएगा, और आपके हिसाब से कितना वेतन मिलना चाहिए वो मेरे को जरूर बता दीजिए। बाकी चैनल पर बने रहिएगा। जय जवान।